हेलो, मैं हूँ शफी, पेशे से आईटी एक्सपर्ट और दिल से मोहब्बत करने वालों का फैन। और मैं आपके साथ एक खास शो में हमारे चैनल शफी राइट्स 92 पर, जिसका नाम है लव आजकल। लव आजकल। इस शो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दिल चुरा लेने वाली प्यार की कहानियाँ, कभी कुतकुताती सी तो कभी दिल को छू लेने वाली। कुछ लोगों का मानना है कि प्यार तभी पूरा होता है जब दो अलग अलग जिस्म मिलते हैं। दरअसल खुदा ने प्यार जैसी चीज इसलिए बनाई है कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे की तरफ माइल हों और इस प्यार की निशानी में बच्चे पैदा हों, और इसी तरह दुनिया का ये सिलसिला चलता रहे। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे रास्ते में आने वाले गर्ल्स कॉलेज की एक लड़की से मेरी नजरें रोज टकराती थी। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुंच गई कि हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे, और जानते हैं ऐसा पूरे 4 साल तक चला। न मैंने कभी कोशिश की कि उसके पास जाऊं, उससे बात करूं, और ना ही उसने। फिर हमारे बीच में क्या था? अगर वो प्यार नहीं था तो रास्ते में हम उसी जगह का इंतजार क्यों करते थे जहां हमारी नजरें टकराती थीं? उस वक्त एक कशिश सी क्यों रहती थी, जबकि हम में से कोई भी उससे आगे बढ़ने की चाह में नहीं था? तो आज ऐसी ही कशिश की एक कहानी में आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एचआर से प्यार। और इस कहानी के हीरो है एक मासूम सा लड़का जिनका नाम है चेतन। और ये शायद आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी हुआ होगा, अपनी किसी क्रश के साथ। जरा महसूस कीजिएगा। चेतन ने तकरीबन 5 महीने पहले ही एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया था, और उसका डेजिग्नेशन था सेल्स एग्जीक्यूटिव। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना सही होगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसका हर एक मिनट एग्जीक्यूशन होता है। उसकी लाइफ कुछ ऐसे चल रही थी जैसे कराची की बोल्टन मार्केट, जिसकी भीड़ में सिर्फ एक मर्तबा घुसना होता है, जहां पर लोग खुद ब खुद एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस वहां का बॉस और सॉफ्टवेयर में सेल्स का काम उसे मस्त एडवेंचर दे रहे थे। और इसी बीच ऑफिस में आई एक एचआर मोहतरमा। तो उन मोहतरमा के आने से क्या हुआ, ये मैं आज आपको बताऊंगा। क्या चीज थी वो? चलवा थी चलवा। बस ये समझ लें कि लड़की की शक्ल में आंधी, पेंसिल हील के साथ, 5 फुट 8 इंच की गोरी चिट्टी। मैडम तो जैसे म्यूजियम में रखे पुतले जैसी लगती थी। आवाज तो ऐसी जैसे सुनते ही कानों में बिजली सी गिरे। Good morning, everyone. और मुश्किल ये थी कि काले जोड़े में शिफॉन का दुपट्टा लहराते और बरखाते हुए मैडम बिल्कुल जन्नत की हूर के जैसी लगती थी। ये बात तो सच थी कि घर से निकलते वक्त न जाने कितने आशिकों को कत्ल किया होगा, वो भी अपनी हर एक मुनफरद अदा और गुस्से से। क्योंकि जैसे जैसे उनसे खूबसूरती टपकती थी, वैसे ही गुस्सा भी उनकी नाक पर रहता था। इसलिए ये ताज्जुब की बात नहीं थी, आज तक वह तक कोई मर्द उनसे प्यार में पड़ने की हिम्मत नहीं जता पाया होगा। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई, सारे एम्प्लॉइज की राल टपक रही थी। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे जाकर बात करे। हाय उसकी अदाएं, और ऊपर से उनके केबिन के बाहर लिखा हुआ था, Don't underestimate me. I know more than I say. I think more than I speak. I notice more than you realize. 'Cause I am HR. एक दिन चेतन बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर अपने साथ काम करने वाले दोस्त से बोला, ए भैया मुकेश, ये लो चाय पकड़ो। यार मुकेश, हमको लगता है कि हमको जो है ना एचआर से प्यार हो गया है। अचार से प्यार? कौन? मरचा का क्या आम का अचार बे? पक मरचा का अचार तो हर सर जाहिल ससुरा। मुंबई आए के घोड़ा बनबे पर करे है ढेंचू ढेंचू। अबे एचआर मतलब बड़की बास। कैसे समझाएं तुका? समझ लो कंपनी का सिम कार्ड। दिखने में कितनी छोटी हो, पर जब तक सिम कार्ड न जाए
मोबाइल जो है झंडू होता है, वैसे ही जब तक HR ना हो तो तब तक कंपनी का, कंपनी वाला का और हम का सबके सब बेफजूल, समझे? चेतन बात बदलते हुए बोला, अरे पागल, वो लड़की नहीं, HR की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी कंपनी का बेस है, जिसके बगैर तू और मैं तो क्या ये कंपनी में कुछ नहीं है। ये बोलते ही चेतन ने लंबी सांस ली, मगर वो सुबह शाम यही दुआ करता था, काश मैडम एक बार मुझे अपने केबिन में बुला ले। जब वो छोटा था तो एक फकीर ने उसको बताया था कि बड़ा होकर ये बच्चा आग से खेलेगा, और उस फकीर की इस बात की सच्चाई का एहसास उसको उस दिन हुआ जब HR ने सचमुच उसे अपने केबिन में बुला लिया। Chaitanya, you know company expects much more from you. अरे क्या बोल रही है मैडम? सेल में जो है हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कसम से। अंधे को अंजन और पोपले को मंजन बेच दे हम, पर कैसा कैसा प्लान दिया है ये कंपनी वाला हमको बताइए तो। पब्लिक का साइकोलॉजी समझिए मैडम, साइकोलॉजी। Stop! I said stop! You know, there's a problem. तुम बोलते बहुत हो, और जब बोलते हो तो बोलते ही जाते हो। What's wrong with you? Ajoy, can you handle this guy? I can't understand a single word he says. मैडम लेकिन Oh my God, such a villager. और बस फिर उन्होंने चेतन को अपने केबिन से ऐसा फेंका जैसे कि दूध से मक्खी को। चेतन दिल ही दिल में सोचता, अरे प्यार नहीं तो कम से कम फीलिंग का तो रिस्पेक्ट कर सकती थी। हट ससुरा, पत्थरों के सनम तुझे हमने। अरे यार, मैंने डायल तो नंबर ठीक कर लिया है, लेकिन मैडम के दिल में घंटी क्यों नहीं बजती? लेकिन फिर उसने भी कसम खाई और अगले दिन एक चमकती पतलून और शर्ट पहनकर ऑफिस पहुंच गया। और कमाल भी हो गया, मैडम ने उसे देखते ही केबिन में बुला लिया। पर सच्चाई ये थी कि चेतन कुछ गलतफहमी में था। दरअसल HR मैडम जो उस पर गुस्सा हुई थी, वो तो उसे ऑफिस के बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी, पर उसको यूनिवर्सिटी में सिखाया गया था कि अगर किसी को फायर करो तो शायराना अंदाज में करो। Hey, Chaitanya. Good morning. Come sit. You know, Chaitanya, I just realized what a beautiful name you have. Chaitanya. Wow. Actually, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, you know, मेरी गलती थी। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। I hope you understand. I'm sorry, you know. मैडम के प्यार से बात करने से चेतन शर्माने लग गया, जिसे पूरी कायनात उसके शर्म में डूब गई हो। एक तो चेतन वैसे ही इतना करीब से उनका परफ्यूम सूंघते हुए बेहोश हुए जा रहा था, ऊपर से उस मैडम का चेतन के नाम में प्यार से एक्स्ट्रा अलफ का इजाफा करके चैतन्या कहना। चेतन का जी तो कहता था कि लपक के किसी के गले मिले और अपनी खुशी का इजहार करे। अबे सो जा बे, सवेरवा ऑफिस नहीं जाना है का? अबे कैसे सोए मुकेश? अरे आंखें बंद ही नहीं होती है, और हो जाए तो फिर वही मासूम सी शकल सामने लेके आ जाती है। चल मैडम, अबे जानता है, अबे उसके दिल में भी वैसा होने लगा है, बिल्कुल हमारे जैसा। एकदम ट्यूबलाइट चलाओ तो कैसे लुप्प लुप्प करता है ना, वैसे ही। सुनो जानू, हम तुम्हारा दिल का हाल समझ रहे हैं, पर अब सो जाओ। कैसे कि जब हम सवेरे ऑफिस में तुम्हारा रात भर जागने का लाल लाल आँखें देखते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। अब चेतन बेचारे को क्या खबर थी कि उनकी जानू की आंखें रात रात भर जागने से नहीं, देर तक पार्टीज और लेट नाइट जागने से होती है। खैर वो वक्त भी आ गया जब मैडम ने चेतन को आखिरी नोटिस हाथ में थमाई दिया, और चेतन तो अभी भी इस आश्रय में था कि मैडम उसके प्यार की परीक्षा ले रही है। अरे एक नहीं 1000 परीक्षा लो जानू, 1000 परीक्षा लो। अरे तेरे सितम नहीं तो कयामत है जिंदगी, जरा सा उफ कर जाए तो माँ कसम लानत है जिंदगी। क्या लगता है आपको चेतन की किस्मत में क्या लिखा था? पर एक दिन चेतन ने अपनी HR मैडम के लिए अपने हाथ से बना देसी घी में चिकन लेकर आ गया, और मैडम
बिन चाहे बोल पड़ी। It's awesome. Wow. Chaitanya, I must say, you're such a wonderful cook. तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। शुक्रिया, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम, बुरा ना माने तो एक बात कहें, एक बार हमारे डेरे पे आइए, वहाँ ऐसा सेवा करेंगे आपकी कि। What's डेरे? डेरे, अरे डेरे बोले तो माई हाउस। ओके। ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार जो मैडम की उंगलियों ने देसी घी के तालाब में डुबकी लगाई थी, तो एक्स्ट्रा वर्जिन पाम ऑयल में पनी उनकी खूबसूरती भी कुछ निखर गई। और नतीजा ये हुआ कि जिस दिन उसने चेतन के रेजिग्नेशन लेटर पर चिड़िया बिठाई, उसका दिन सचमुच ट्यूबलाइट जैसा लुप्त हुआ। और उन्होंने चेतनिया की दावत कबूल कर ली। वो उसके साथ लोकल ट्रेन में बैठकर उसके डेरे पर गईं। चेतन की नौकरी छूट जाने के बाद भी वो उसके डेरे पर आकर चेतन को निडाल कर गई। और उसके बाद एचआर मैडम अचानक चेतन की नजरों से गायब हो गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। चेतन बेचैन होकर उनकी पुरानी ऑफिस पहुंचा और वहां उसको बड़ा धचका सा लगा जब लोगों ने उसे बताया कि मैडम जॉब छोड़ गई है। फिर एक दिन देखता क्या है कि मोहल्ले के मेले कुचेले बच्चे मैडम की गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे कि मैडम को रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चों से बचते हुए मैडम खुद ही चेतन के घर आ गई। मैडम को गाड़ी से उतरते देखकर चेतन की जैसे सांस ही रुक गई हो। सॉरी चैतन्य, मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं ले पाई। एक्चुअली यू नो आई वाज बिट वरीड फॉर यू। मतलब मैंने अचानक एक नई कंपनी ज्वाइन की और ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें बिना बताए, यू नो, वो सब छोड़ो। आई हैव टू से समथिंग। मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया, तुम उस कंपनी में ज्वाइन करोगे? आई मीन, इस तरह से हम लोग ऐसे ही रोज मिलते रहेंगे। और हाँ, ये जो जॉब मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, दिस इज विद द प्रमोशन। यू विल बी अ सेल्स मैनेजर देयर। बोलो चैतन्य, विल यू जॉइन? नौकरी का क्या है मैडम? अरे हम तो आपके घर में बर्तन मांज लेते मैडम। आपसे भेंट हो गई और हमको कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य, you're so cute. उसके बाद इस लव स्टोरी का क्या हुआ ये तो पता नहीं है, पर इतना सच है कि किसी एक घड़ी, किसी एक लम्हा उनके बीच प्यार तो जरूर हुआ होगा। लव आज का प्लेलिस्ट की ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक प्यार कीजिए और प्यार बांटिए और यूं ही सुनते रहिए शफी राइस 92।